पवित्र आत्मा जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आज के इस समय के लिए मेरे यहोवा जो तूने हमें दिया। पवित्र आत्मा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जितना वचन बोला जाए हमारी ओर से नहीं, प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा की ओर से हो मेरे खुदा। हम अपने मनों को तैयार करते हैं, अपनी बुद्धियों को तैयार करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारे मनों को, हमारे कानों को खोल मेरे खुदा, ताकि प्रभु हम सही तरीके से तेरी ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। और प्रभु जो तेरा वचन हो मेरे खुदा में, जब हमारे जीवन में 100 गुना फल हो। पवित्र आत्मा के अपने सभी जनों की प्रार्थना को सुन उत्तर दे, हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से। सब जन बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बात कीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से खोलेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 46 अध्याय। यशायाह नबी उसका 46 उसकी 4 आयत। कोई पढ़ दे उसकी बात। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुना आपने क्या बोला वचन में? क्या कह रहा वचन? मैं बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। हालेलुया। लिखा है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो सामर्थी वचन है वो कह रहा है कि तुम्हारे बुढ़ापे के समय में मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके संग है और हर परिस्थिति में वो आपके साथ बना हुआ है। वो अपने वचन से साफ आपको बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे बुढ़ापे के समय में भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। मैं जवानी में नहीं, मैं बुढ़ापे के समय में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब मैं बुढ़ापे के समय तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें संभाले, मैं तुम्हें उठाए रखूंगा। हालेलुया। संभालने का मतलब क्या है? मतलब मीनिंग ऑफ संभालना। क्या समझते हैं आप संभालने को? लिखा है कि बुढ़ापे के समय में तुम्हारे बुढ़ापे के समय वैसे ही मैं तुम्हें बनाए रखूंगा और तुम्हारे बुढ़ापे में समय में तुम्हें उठाए रखूंगा। उठाए रहना, वो तुम्हें उठा के रखेगा, मतलब कि वो तुम्हें गिरने, वो तुम्हें दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में गिरने नहीं देगा। बाइबल में भजन संहिता अगर आपने 91 पढ़ा हो तो वो लिखा है कि मैं तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगने नहीं दूंगा। मैं अपने स्वर्गदूतों को भेज कर तुझे क्या करूंगा? हाथों हाथ उठा लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से तो गिरने ना पाए, तो दिक्कतों में ना जाए, तो परेशानियों में ना जाए। मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहे हैं मैं तुम्हारे बुढ़ापे के समय। परमेश्वर के वचन के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। परमेश्वर का दास अब्राहम है, वो बुढ़ापे के समय में 100 साल का हो जाता है और उसकी वाइफ है वो 90, 95, 96 के लपेटे में होती है, 90 के लपेटे में। और बाइबल बताती है कि उनके कोई संतान नहीं है। बुढ़ापे की अवस्था में आ चुके हैं, लेकिन परमेश्वर
दर्शन क्या दिखा रहा है? कि तू जातियों का मूल पिता होगा। हालेलुया। तेरी संतानें इतनी होंगी कि आकाश के तारों को उठकर गिन ले। हालेलुया। आकाश के तारों को उठ के गिन ले। क्या तू गिन सकता है? परमेश्वर ने कहा है अब्राहम, आकाश के तारों को गिन ले। क्या तू गिन सकता है? मैं तेरी संतानों को इतना करूंगा। और जब वो परमेश्वर उससे ये बात बोलता है, वो बुढ़ापे में है, लेकिन वो ये सोचता है कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात बोली है, लेकिन मेरा अपना एक भी नहीं है। तो जब परमेश्वर ने बोला है तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ सोच समझ के बोला होगा, क्योंकि परमेश्वर है कुछ भी करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे बुढ़ापे में भी तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे तेरा अपना एक पुत्र दूंगा, जिससे मेरी कौम चलेगी। हालेलुया। जिससे तेरा राज्य बढ़ेगा, जिससे मेरा नाम ऊंचा होगा, और मैं हमेशा तेरे बच्चों के साथ भी रहूंगा। मैं तेरे साथ नहीं, तेरे बच्चों के साथ भी रहूंगा। हालेलुया। और बाइबल में यहाँ पर इस प्रकार से बाइबल बताती है, अगर आपको पक्ति उसका 18 उसकी 9 से 25 तक में पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर यहोवा अब्राहम को दर्शन देता है, और जब वो मिलता है अब्राहम से, और अब्राहम उनकी सेवा टहल करता है। लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो परमेश्वर उनसे एक वायदा करता है कि देख, मैं अगले ही साल इसी समय मैं फिर तेरे पास आऊंगा, और तेरे अपना एक पुत्र होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। परमेश्वर उससे पूछता है कि तेरी वाइफ कहाँ है, सारा? वो कहता है कि प्रभु नहीं, अंदर ही है, क्योंकि उसके पीछे तंबू होता है, और तंबू के अंदर वो दरवाजे पे खड़ी होती है, यहोवा की प्रार्थना को सुन रही होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो तंबू के द्वार पर खड़ी होकर परमेश्वर की बातों को सुन रही होती है, जो बातें अब्राहम से बोल रहा होता है। जब वो उनकी बातों को सुन रही होती है, तो जब परमेश्वर इस बात की घोषणा करता है कि अगले साल इसी समय मैं फिर आऊंगा, और तेरी वाइफ के एक पुत्र होगा, उसका नाम इसहाक रखना। अब वो देखकर वो हैरान होता है कि परमेश्वर की बात को सुनकर, क्योंकि उसका विश्वास होता है कि परमेश्वर ने बोला जो जरूर है। लेकिन उसकी वाइफ पीछे से क्या करती है? हंसती है। क्यों हंसती है पता? क्योंकि उसका मानसिक धर्म बंद हो चुका होता है। उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड अब तो 100 साल की उम्र में है और मैं 90 साल की उम्र में हूँ, ऐसा क्या हो सकता है? क्या उसने वहां पर लिखा है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें इस उम्र में संतान का सुख प्राप्त हो? लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तभी परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि अब्राहम, सारा क्यों हंसी? क्या उसको विश्वास नहीं? क्या वो ये नहीं जानती कि मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि सारा ने ये बात क्यों समझेगी? क्या वो ये विश्वास नहीं कर सकती कि मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं? परमेश्वर ने सारा से बोला। सारा कहती नहीं, मैंने नहीं बोला, मैं नहीं हंसी। परमेश्वर कहता नहीं, तो हंसी। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब हम हंसते हैं ना, जब हम संदेह करते हैं, जब हम विश्वास नहीं करते तब हम संदेह करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते तो आप क्या करते हैं? संदेह करते हैं। पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं वो बुढ़ापे में मुझे संभालेगा नहीं संभालेगा। जबकि वो क्या कह रहा है कि तू मेरा है, मैंने तुझे बनाया और तू मेरी कौम है, और मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रक्षा करे। और बाइबल बताती है कि ठीक अगले उसी साल वसंत ऋतु में परमेश्वर के द्वारा सारा को एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम इसहाक रखा जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके नाम धराई को दूर करता है, उसकी शर्मिंदगी को दूर करता है, और उनको बुढ़ापे में क्या करता है? एक पुत्र से ब्लेस करता है, जो कि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं बुढ़ापे में भी तुझे क्या करूंगा? उठाई रखूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसे गिरने, उसको अकेला रहने नहीं दिया, उसको एक ऐसा पुत्र दिया जिसके द्वारा उसका राज्य चला, उसकी कौम बढ़ने पाई। हालेलुया। परमेश्वर आपके नाम धराई को दूर करेगा।
वो आपकी हर उन परिस्थिति को जानता है, वो आपको अकेला नहीं रहने देगा। उसने कहा है कि मैं हमेशा बुढ़ापे में तुझे उठा कर रखूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अब गिरने का मतलब ये नहीं कि आप ठोकर लग के गिरोगे, नो। गिरने का मतलब ये कि परमेश्वर आपको संसार के सामने लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको संसार के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो आपको संसार के सामने आपके मुंह को काला नहीं होने देगा, बल्कि वो आपको उठा कर रखेगा कि आप सर में हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से संसार में सर उठा कर दियोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे क्या करूंगा? बुढ़ापे में भी तुझे उठा कर। लिखा है मैंने तुम्हें बनाया है। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हारे लिए क्या करूंगा? तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रखूंगा और तुम्हें छुड़ाऊंगा। आप परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। अब परमेश्वर ये बात कह रहा है कि मैंने तुम्हें बनाया है, इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को अपने हाथों से मट्टी ली और क्या किया? बनाया। परमेश्वर ने हमें मां के गर्भ से रचा है और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मैंने तुझे तेरे मां के गर्भ से चुन रखा है। तो परमेश्वर इस प्रकार से बताया कि जब मैंने तुझे बनाया है, तो जब मैंने तुझे बनाया तो मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तू मेरा है और मैंने तुझे रखा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे लिए फिरूंगा। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, जब मूसा को भेजा इस्राएली को आजाद करवाने के लिए और इस्राएली लोग आजाद कराए गए, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? उनको लिए फिर रहा है। कहाँ लिए फिर रहा है? जंगलों में लिए फिर रहा है। उनको कभी घटी नहीं आने दे रहा किसी चीज की। उनको पानी की प्यास लगी तो परमेश्वर उनको दे रहा है, उनको खाना चाहिए तो स्वर्ग से मन्ने गिरा रहा है। क्या कर रहा है परमेश्वर? उनको छोड़ रहा है, उनको लिए फिर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उनको लिए फिर रहा है। क्यों लिए फिर रहा है? पता है? क्योंकि वो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने उनको बनाया। बाइबल बताती है वो उनको धूप से बचने के लिए आग बादल के खंबे में होकर घूमता है और उनको रात से बचाने के लिए कि वो रात को कहीं अकेले ना रह जाए, उनको क्या करता है? आगे के खंबे में होकर उनके आगे आगे चलता, उनको अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप पढ़ सकते हैं बाइबल में निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय उसके 21 से 22 तक में पढ़ सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उनके आगे आगे होकर उनके साथ चलता है और उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय के 21 से 22 तक में इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा ने उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला दिखाने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो उन्हें बादल के खंभे को दिन से उनसे अलग किया और ना रात के खंभे में उनके आगे से हटाया। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि ना उन्हें बादल के खंभे को उनके आगे से हटाया, ना रात को आगे के खंभे को उनके आगे से हटाया, वो उनके साथ साथ चल रहा है, उनके आगे आगे उनको लिए क्या कर रहा है? फिर रहा है। हालेलुया। और क्यों फिर रहा है आपको पता है? कोई किसी की परवाह क्यों करता है? क्यों करता है कोई किसी की परवाह? क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो उसका है। हालेलुया। और यहाँ पे बाइबल साफ कह रही है, तू मेरा है, मैंने तुम्हें बनाया है। जब मैंने तुम्हें बनाया है तो तू मेरा है और मैं तुझे लिए फिरूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर ने यहाँ पर उनको फिरौन के हाथों से बचाकर उनको निकाला है और उनको 40 वर्ष के उस बड़े विपत्ति से, उस नाना प्रकार की विपत्तियों से परमेश्वर ने बचाकर उनको बाहर निकाला है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के नाम को तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। जबकि परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें बनाया, तुम मेरे हो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे एक बात कहना चाहता है।
परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं कि तुम मेरा है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें दाम मोल लिया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहता हूं, लेकिन तुम कब तक मेरे साथ नहीं रहते। हालेलुया। परमेश्वर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। देखो यशाया उसका 43 उसकी 2 से लिखा है। यशाया उसकी 43 उसकी 2 से, लेकिन जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब भी वह तुझे डुबो ना सकेगी, जब तू आग में से चले तब भी वह तुझे आँच ना आएगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसकी लो तुझे, जब तू नदी में से होकर चले, जल में से होकर चले, वह तुझे डुबा नहीं सकेगा। जब तू आग में से होकर चलेगा वह तुझे क्या करेगा, जला ना सकेगी। उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। क्यों नहीं जला सकेगी? हाँ, क्यों नहीं जला सकेगी? 3री आयत में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी चुड़ौती मैं मिस्र की और तेरे बदले क्रूस और सबको देता हूँ। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर, तेरा यहोवा, तुझे छुड़ाने वाला तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला, हमें बंधनों से बाहर निकालने वाला, हमें बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमारा बनाने वाला हमें, तो हमें क्या करना है? हमें किसी चीज की चिंता करनी है? परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? मैं तुझे पानी में से तू होकर चलेगा तो तू डूबेगा नहीं, आग में से होकर चलेगा वो तुझे ना जलाएगी, उसकी आंच भी तुझे नहीं कर पाएगी। विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को मूर्ति के आगे ना झुकने के बदले राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, इनको उठाकर क्या करो, आग के भट्टे में फेंक दो। क्यों फेंक दो? क्योंकि उन्हें राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति के आगे सजदा नहीं किया था। राजा नबूकदनेस्सर कहता है, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्या तुमने ये जानबूझकर किए हैं या तुमने किसी के बहकावे में आके किया? मैं एक बार फिर से तुम्हें मौका देता हूँ, फिर से बांसुरी, डफ, वीणा, तमाम सितार बजाए जाएंगे। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, तुम अपने आप को क्या करो, मेरी मूर्ति के आगे झुका दो। और वो साहब कहते हैं, देख राजा, तेरी मूर्ति के तो आगे हम नहीं झुकेंगे, तुझे जो करना है कर ले। और रही बात तेरी, हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथों से भी बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। बाइबल बताती है राजा नबूकदनेस्सर का मुंह क्या होता है, क्रोध से भर जाता है और पूरा लाल हो जाता है कि इन्होंने मेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं। और वो कहता है कि आग के भट्टे को 7 गुना और तेज कर दो। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि 3 लोगों को उठाकर उस आग के भट्टे में क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है, जिसका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो है, जो परमेश्वर का मेहमान है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जिसने फेंका उन्हें अंदर आग की आंच पाकर उसके तेज से क्या हो गया, वो भी जलकर खाक होगा। लेकिन वो अंदर आगे क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। हालेलुया। और कुछ ना कुछ परमेश्वर की आराधना करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, जो मेरे खुदा। हालेलुया। कुछ आराधना कर रहे हैं, है ना? और बाइबल में इस प्रकार से लिखा, नबूकदनेस्सर देखकर हैरान हो जाता है, ये क्या हो रहा है अंदर?
इतनी जलते हुए आग के भट्टे में जिन लोगों को हमने फेंका है उनको कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो टहल रहे हैं। और हमने 3 लोग फेंके और उनके साथ में एक चौथा भी है, और वो जो चौथा जो है उनके साथ में उसका रूप परमेश्वर के समान है। हालेलुया, हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर से तभी उसे बाहर बुलाता है, उनको चेक करता है और उनकी परमेश्वर की बड़ाई करने लगता है। हालेलुया। मैं आपको ये वचन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाइबल में जहां पर आप पढ़ रहे हैं आग तुझे जला ना सकेगी, उसकी आंच भी तुझे लाएगी। और परमेश्वर आपको ये बात कह रहा है कि मैं तुझे बुढ़ापे के समय भी तुझे क्या करूंगा, संभाले रखूंगा। मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा, मैं हमेशा तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे साथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुझे उठाए रहूंगा। क्यों उठाए रहूंगा? क्योंकि तू मेरा है, मैंने तुझे बनाया और तुझे कोई छू नहीं सकता। क्योंकि जो मेरे धर्मी जनों को छूता है वो मेरी आंख को छूता है। उसके धर्मी जन उसकी आंख की पुतली है। हालेलुया। क्या समझते हैं आप अपने आप को? अब आप खुद अपने आप को तुच्छ समझी जाओ, उसमें परमेश्वर की गलती। परमेश्वर ने कहा तुम राज पदधारी याजकों के समाज के पुत्र पुत्री पंचवंशी हो, तुम कोई मामूली नहीं हो। हालेलुया। हम लोग कोई मामूली, हम इज़राइली हैं। हालेलुया। उसके कौम के लोग हैं। उसने हमें मामूली रहने के लिए नहीं बुलाया। दिखा है कि हम दिखने में तो साधारण से लगते हैं, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। हमारे दिल की जो सामर्थ है जो परमेश्वर ने दी है, जब हम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लिखा है कि परमेश्वर का एक एक बंदा सामर्थ से भरा हुआ होता है। हालेलुया। आप अपने आप को तुम कैसे समझ सकते हैं? आप अपने आप को साधारण मनुष्य मत समझिए। परमेश्वर ने आपको बनाया है, और जब परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आप साधारण हो सकते हैं। उसने आपको गाय बैल कुत्ता ये सब चीजें नहीं बनाया, उसने अपने स्वरूप में बनाया है। आप इसी चीज से पहचान जाओ कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। तो क्यों बनाया है? इसके लिए कोई ना कोई खास बात है कि उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। अब कल वो भाई जब आया, वो मुझे कह रहा कि ऊपर वाले ने बनाया होगा तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाया होगा। हालेलुया। ऊपर वाले ने हमें बनाया है अपनी महिमा करने के लिए। हालेलुया। उसने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम नशा करें, उसने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम व्यभिचार करें, उसने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम इस जगह में हम कूड़े की तरह रहें। उसने हमें इसलिए बनाया है कि हम शान से जिए, उसका धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करते रहें। और जब हम उसकी महिमा करते रहेंगे वो हमें संभाल के रखेगा बुढ़ापे तक। हालेलुया। बुढ़ापे तक संभाल के रखेगा। कुंवारेपन में नहीं, जवानी में नहीं, बुढ़ापे तक संभालने की बात कर रहा है। वो ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, वो लाइफ टाइम तक की गारंटी दे रहा है। अब्राहम को पूरी उम्र में उसने उठाया। अब दाऊद से जब गलती हुई, उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया। लिखा है कि अपनी पूरी उम्र में अपने पुरखों में जाकर मिला है। हालेलुया। वो बुढ़ापे तक में संभालता है, वो परमेश्वर मामले नहीं। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को याद रखो। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे तेरे बुढ़ापे में भी संभालूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। मतलब वो तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ने का, कहीं भी, चाहे तुम किसी भी दिक्कतों में परेशानियों में आ जाओ, वहीं पर घुटने टेक लेना, पुकार लेना, वो तुम्हें संभाल लेगा। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, खुदा के दास साधु सुंदर सिंह जी जिस समय गड्ढे के अंदर उनको फेंका गया था ना, जब वो गिरे थे गड्ढे के अंदर, लिखा है वो जो गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर लोगों को जब मारना होता है, गड्ढे के अंदर फेंक के ऊपर पत्थर रख देते। और जब साधु सुंदर सिंह जी उस गड्ढे में गिरे तो उसके ऊपर पत्थर रख दिया गया
और उस गड्ढे के अंदर बहुत सारे कंकाल पड़े थे, बहुत ही बदबू थी, बहुत ही सड़न थी वहां पर। और साधु सुंदर सिंह जी कहते हैं, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरा उठना जीना मरना तेरे लिए है, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में दे चुका हूँ, तू ही मेरा परमेश्वर है। आपको पता वहां पे क्या हुआ? उन्होंने अपनी गवाही में इस प्रकार से लिखा कि वो पत्थर अपने आप हट गया और एक रस्सी ऊपर से आई और आवाज आई, इस रस्सी को पकड़ लो। और जब उन्होंने वो रस्सी पकड़ी तो वो ऊपर खींच लिए गए, ऊपर आ गए। और जब ऊपर आए तो नीचे गड्ढे में इतनी बदबू थी, इतनी सड़न थी, वहां पे ऑक्सीजन नहीं था। जैसे वो बाहर आए उनकी आंखें बंद और उन्हें सांस भी बहुत तेज थी। और थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली कि चलो जिसने मेरे को बाहर निकाला मैं उसका धन्यवाद करूं, उन्होंने नजर उठा के दूर दूर देखा, दूर दूर देखा, कोई नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के दास अपनी गवाही में बताते हैं, कोई नहीं था दूर दूर, लेकिन परमेश्वर खुद उन्हें बचाने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद उस पत्थर को उस गड्ढे के ऊपर से, परमेश्वर ने खुद रस्सी फेंकी, परमेश्वर ने खुद खींचा और खुद उसको छुड़ाकर जाओ मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है खुदा के दास ने इतनी बड़ी रिवाइवल लेकर आए, उनके जीते जी इतनी आत्माएं नहीं बचाई गई जितने उनके मरने के बाद उनकी उस गवाहियों को सुन सुनकर लोगों ने अपने जीवन को बदला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हुए हैं, अगर आप अड़े और खड़े हैं, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, किसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप परमेश्वर के साथ हैं, वो आपको बुढ़ापे तक संभालने की गारंटी दे रहा है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करूंगा ये वचन आप समझ में आता है और आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाते हैं। आमीन। हालेलुया।